नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। नगर पंचायत कप्तानगंज अध्यक्ष आभा गुप्ता ने नगर में अव्यवस्थाओं को लेकर अधिशासी अधिकारी एवं लिपिक पर आरोप लगाया है, जिससे उनकी छवि को धूमिल किया जा सके एवं कर्मचारियों को धरने के लिए उकसाना बताया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि अध्यक्ष निकम्मी है, कोई काम नहीं करना जानती है और पब्लिक को में ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि जो आप लोगों ने इस अध्यक्ष को, वैसे समाज के अध्यक्ष को चुन करके आप लोगों ने गलती किया है। तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि मेरे निरंतर प्रयास के बावजूद भी नगर में अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा मेरा शोषण किया जा रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कि मेरे ही पार्टी के कुछ लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे काम करने से बाधित कर रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है और मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। 13 तारीख को मेरे द्वारा 13/6/2021 को मेरे द्वारा कर्मचारियों के वेतन पर हस्ताक्षर कर दिया गया था, लेकिन लिपिक की राजनीति के कारण, स्थानीय राजनीति में लिप्त होने के कारण कर्मचारियों को निभा करके यहाँ से जिले पे गई। 13 तारीख में वहाँ से आई, 14 तारीख को डीएम महोदय आए, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई थी और मैं उस दिन नगर में नहीं। बंद कमरे में एडीएम महोदय के साथ क्या वार्ता हुई अधिशासी अधिकारी, लिपिक और एडीएम महोदय के बीच या कुछ सभासद लोगों के बीच, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। 16 तारीख में फिर यही कर्मचारी कमिश्नर महोदय के यहाँ गए, मुख्यमंत्री महोदय से इन लोगों ने वार्ता किया या मिले। उसके बावजूद भी 20 तारीख को मैं इन लोगों के बीच में जा करके खुद बैठी कि आखिर आप लोग की क्या समस्या है, आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने तमाम शर्तों को मेरे सामने रखा, जो कि मैंने सारे शर्तों को इन लोग के मानते हुए लिखा, उस पर वेरीफाई किया कि अधिशासी अधिकारी नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन उस समय अधिशासी अधिकारी हमारे नगर पंचायत में नहीं है इस समय, तो जब अधिशासी अधिकारी आएंगे तभी कोई कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से ये लोग लगातार धरने का दबाव बना करके मेरे ऊपर हर जायज़ और नाजायज़ मांग को हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है पूरे करने के लिए, और अब मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये निलंबन वापस करिए। लड़ाई जो हुई है उसमें कर्मचारी में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है और जिस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की गई है वो एकदम अपने कर्तव्यहीनता में चूक करती रहती हैं और कोई भी काम उनका समय से नहीं हो रहा है। जब से इस नगर पंचायत में ये आई हैं तब से ये हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। अनुशासन नाम की चीज़ इनके अंदर कोई है ही नहीं और जिसके कारण कि आज वो हो गया, आज सारे नगर पंचायत के कर्मचारियों में लगभग सब कर्मचारी अनुशासनहीन होते जा रहा है। और मेरा मानना है कि कोई भी संस्था हो या परिवार हो, जब तक वहाँ पे अनुशासन नहीं रहेगा वो संस्था या परिवार चल नहीं पाएगा। अभी जी ये पता चला है कि आपके खिलाफ जो बड़े बाबू हैं तहरीर दिए हैं थाने में, क्यों दिए हैं, क्या मामला? 7 तारीख में 7/6/2021 में उन्होंने कुछ फर्जी भुगतान के लिए 5,02,077 का मेरे पास फर्जी भुगतान की पत्रावलियाँ भेजी, PFMS सीट सहित। उस पर मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो उस समय उन्होंने मुझे धमकी दिया कि यदि आप इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगी तो मैं आपके खिलाफ SC ST का एक्ट दाखिल करवाऊँगी और आप मेरे पिताजी विधायक रह चुके हैं और आप मेरी शक्तियों को जानती नहीं हैं। मेरे हस्ताक्षर न करने की दशा में उसी दिन इन्होंने अधिशासी अधिकारी को मेरे खिलाफ एक आरोप पत्र दिया। उसमें इन्होंने तमाम पत्रावली का हवाला देते हुए उसमें इन्होंने लिखा कि मैं एक पति विहीन दलित जाति की महिला हूँ और मेरे बाल बच्चों को अध्यक्ष महोदय के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और इस तरह का आरोप इन्होंने लगाया। और उस आरोप के तहत अधिशासी अधिकारी ने 9 तारीख को 9/6 जिले पर मेरे आचरण और व्यवहार का सर्टिफिकेट लगाते हुए प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया। जी अभी पता चला है कि कुछ ऐसे कोई कर्मचारी आपका था कि 2018 में ही वो रिटायर हो गया, लेकिन परिवारों के द्वारा उसका समय से उसका तनख्वाह भुगतान किया जा रहा था जी। इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई और अभी तक भुगतान हो रहा तो आपने उस पर क्यों पहले एक्शन नहीं लिया? मैं जब निर्वाचित होकर के आई तो उस समय जिले पर मीटिंग थी, मार्च महीने में आंध्रा वामसी सर थे जिलाधिकारी महोदय, वहाँ पे उस समय एक खड्डा में कार्यरत थी
और खड्डा के ईओ के द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा शिकायत इनकी की गई जिलाधिकारी महोदय के सामने कि इनको कोई भी जानकारी नहीं है और ये लिहाजा हमारे यहाँ से इनको हटाया गया। तो मेरे यहाँ उस समय लिपिक का पद खाली था। डीएम महोदय ने मुझसे कहा कि आप यहाँ लिपिक का पद खाली है और आप एक महिला हैं, नई हैं, निर्वाचित होकर के आई हैं, आपको भी जानकारी नहीं है, महिला बाबू रहेंगी तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। मैंने उस पर डीएम महोदय से कहा कि महोदय जब इनको कोई जानकारी नहीं है, वहाँ के ईओ कह रहे हैं तो मेरे यहाँ आखिर विकास कैसे होगा जब मैं खुद एक महिला हूँ और मैं भी अभी नई चुन के आई हूँ और इनको भी जानकारी नहीं रहेगा तो कार्य बाधित होगा। उस पर डीएम महोदय ने कहा कि ये तो कहने सुनने की बातें हैं, मान लीजिए जो महिला आई है, जॉब कर रही है तो आदमी को धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको अपने यहाँ लिवा जाइए और काम करवाइए और वहीं से इनका अटैचमेंट हमारी नगर पंचायत में होगा। 6 महीने के बाद 6 महीने इनकी कार्यशैली ठीक रही। 6 महीने के बाद जब मैंने इनको यहाँ नियुक्ति दिला दी उसके बाद से इनकी कार्यशैली में परिवर्तन दिखाई दे दिया और उसी समय से जब से यहाँ हमारे नगर पंचायत का विकास कार्य बाधित हुआ। अभी एक कर्मचारी जो रिटायर होने के बाद भी काम ले रहा था, जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा? क्या मुझे जानकारी नहीं थी, वेतन बन करके आता था मेरे पास, मैं साइन कर देती थी। वो कर्मचारी 18 में रिटायर हुआ है और 19 तक उसका वेतन बना है। अब महीने का मुझे ज्ञात नहीं है तो इस महीने तक वेतन बना है, लेकिन जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसे पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, जब कर्मचारी रिटायर हो गया है तो फिर उसका वेतन क्यों बनाया जाए। इनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बाद में ये हुआ कि आप ये लोग आए और मेरे से कहने लगे कि इसके रिकवरी करा दी जाएगी वेतन की। उसके बाद इन लोगों ने उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दी। फिर इन्होंने अप्रैल महीने में, इस महीने में कर्मचारियों के वेतन में हेराफेरी किया, पेंशन में, रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में हेराफेरी किया इन्होंने। तो मैं साइन कर रही थी, अचानक मेरी नज़र पत्रावली पे पड़ी तो मैंने देखा कि भगवती प्रसाद जो है सफाई कर्मचारी था, उसके वेतन की धनराशि पंप ऑपरेटर रामबृज प्रसाद के खाते में जा रही है और रामबृज प्रसाद के वेतन की वो पेंशन की धनराशि भगवती के अकाउंट में जा रही है। मैंने हस्ताक्षर करना वहीं पर रोक दिया। उसके बाद मैंने अधिशासी अधिकारी और लिपिक से पूछा कि ये क्या मामला है कि पेंशन की हेराफेरी की जा रही है। इन लोगों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैंने 17/4 में पत्रावलियों पर लिखित रूप से लिपिक से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है कि इसका पेंशन, इस कर्मचारी का पेंशन इस कर्मचारी के खाते में और इस कर्मचारी का पेंशन इस कर्मचारी के खाते में जा रहा है। और उसी में दूसरे नंबर बिंदु पे मैंने लिखा कि जो रिटायर्ड कर्मचारी विभूति प्रसाद था उसका वेतन जो दिया गया है उसके रिकवरी की प्रक्रिया कहाँ तक हुई, आप मुझे साक्ष्य सहित उसका स्पष्टीकरण दें, लिखित साक्ष्य सहित। लेकिन इनके द्वारा आज तक मुझे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। संगठन के लोग का कहना है कि अगर इनकी बहाली नहीं की जाती है, इनकी तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो धरने पे देंगे, तो इस पर क्या कहना है आपको? संगठन के लोगों का कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं संवैधानिक तौर से आई हूँ और संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हुए। तो मैं यदि संविधान के तहत आई हूँ तो संगठन के लोगों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने संविधान के तहत कोई एक्शन लिया है तो मैं भी संविधान के तहत जा करके मैडम के खिलाफ या महोदया के खिलाफ अपील करूँ। उसमें जो भी कार्रवाई होगी, उस संविधान के तहत जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर होगी, मुझे वो मंजूर है। अभी आपने जो कार्रवाई की है बड़े बाबू पे अथवा अन्य कर्मचारियों पे, तो क्या उच्च अधिकारियों को सूचना इसकी दी थी? जी हाँ, यहाँ से लेकर के शासन तक मैंने लगातार मैं सूचना देती रही हूँ। लिपिक के खिलाफ हुआ या अधिशासी अधिकारी के खिलाफ, जो भी शासन से गाइडलाइनें आती हैं आम पब्लिक के लिए, हमारे नगर में कोई भी सुविधाएं आम पब्लिक को नहीं दी जाती हैं और ना ही उसकी जानकारी मुझे दी जाती है। अभी कोविड-19 में शासन से एक आदेश आया था कि कोविड-19 से जो भी आदमी मरेगा उसके 100 दाह के लिए 5,000 रुपया हमारी निकाय देगी, लेकिन इस चीज़ की सूचना आज तक मेरे नगर में किसी व्यक्ति को नहीं है और ना ही मेरे नगर में किसी व्यक्ति को इस चीज़ का लाभ मिल पाया है। एक चीज़ और है कि लगातार आप पे दबाव बन रहा है जी। क्या मतलब अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसके बाद तो अधिकारी लोगों से मैं संपर्क करूंगी, क्योंकि मान लीजिए अभी तक हमारे नगर में तो पिछले महीने लगातार कर्मचारी द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। पिछले महीने मई में भी किया गया और जून में भी किया गया। जून में लगातार हमारे नगर में 8 दिन पूरा नहीं हुआ, उससे मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब पूरा नहीं हुआ तो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष
या और कोई भी नेता उस समय क्यों नहीं आया कर्मचारियों से पूछने कि आपको क्या दिक्कत है कि जो कि आपके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। मैम, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कुछ प्रतिलिपियों के हेराफेरी या चोरी के बारे में, उस पर आपका क्या कहना है? ये सरासर निराधार हैं। जब मैंने हस्ताक्षर करने से फर्जी भुगतान पर मना किया है, उसके बाद से ये सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं और उसकी पत्रावली मेरे पास यहाँ उपलब्ध है। आप लोग चाहिए तो इसको देख भी सकते हैं। कुछ लाइट भी लगवाया गया आपके द्वारा, लाइट इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लाइट के लिए मेरे द्वारा बार बार निर्देशन देने के बावजूद भी लिपिक के द्वारा या अधिशासी अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मेरे करने के बार करने के बावजूद कि नगर में मेरे 6 महीने से अंधेरा है। फरवरी मार्च में मेरे द्वारा लाइट के निविदा के लिए अनुमति दी गई और मार्च के फर्स्ट वीक में लाइट का टेंडर किया गया। 2 महीना हो गया मेरे कार्यालय पे लाइट आकर के रखी हुई है, लेकिन इन लोगों के द्वारा ना ही उस लाइट का भुगतान किया जा रहा है और ना ही लाइटें नगर में लगवाई जा रही है। मैम, कुछ प्रदेश स्तर के कर्मचारी संघ के नेता की धमकियाँ आ रही है आपके पास, जी जी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें मैं यही कहूँगी कि प्रदेश संघ के जो भी कर्मचारी के अध्यक्ष हैं उनको भी संविधान के तहत ही संविधान का सम्मान करते हुए सभी कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, क्या उनके दबाव में आप झुक जाएंगी? मुझे जनता ने लाया है, मैं कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हूँ। जनता है मुझ पर दबाव डालेगी कि आप इस निलंबन को वापस लीजिए, तो मैं इस निलंबन को वापस लूँगी। लेकिन अगर जनता मेरे साथ खड़ी है कि मैडम आपने सही किया है या अध्यक्ष महोदया ने सही किया है, तो मैं उस पर नहीं झुकूँगी, क्योंकि जनता ने मेरे साथ बहुत चीज़ लगा करके मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है। और ये कर्मचारी लगातार धरना पे रहे और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसके लिए आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी मैम? वैकल्पिक व्यवस्था में मैंने अभी पिछली बार जब इन लोगों ने 8 दिन पूरा नहीं उठाया तो मैंने 4 टालियाँ प्राइवेट मंगवाया, 4 गाड़ियों की व्यवस्था की, प्राइवेट कर्मचारियों की व्यवस्था की और जिला स्तर से मैंने डीएम महोदय को 1 दिन पहले पत्र लिखा कि इसमें इस कार्य में मेरे बाधा ये लोग डालेंगे सफाई व्यवस्था में और मुझे प्रशासन की व्यवस्था की जाए, पुलिस प्रशासन दिया जाए जिससे मेरे कार्य में बाधा ना हो उत्पन्न हो सके। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।